Hello guys, welcome to Unwired Academy. This is a new session about chemistry and in this session we will talk about polymer. So हम लोग कर रहे हैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो कि सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और ये है घटना चक्र का पूर्वावलोकन जिससे क्वेश्चंस आपके बीपीएससी यूपीपीएससी में आने ही आने हैं और मेन फोकस अपना बीपीएससी 67th है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। बिफोर दैट आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि चैनल को कुछ मदद मिल सके। इवन अगर आप फाइनेंशियल को सपोर्ट देना चाहते हैं एज यू विश तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाके यूपीआई आईडी पे अपना योगदान दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन इसमें नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। तो देखिए नेचुरल रबर जो है वो पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। और देखिए पॉलीमर क्या होता है बहुत छोटे छोटे मोनोमर्स को मिलाकर पॉलीमर बनता है। जैसे सेल्स जो होते हैं यूनिट बॉडी के होता है ना, यूनिट ब्लॉक ऑफ बॉडी है ना, तो उसमें क्या होता है सेल्स होते हैं। उसी तरह पॉलीमर्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे पॉलीमर्स मिला के एक चेन बनता है, फिर मोनोमर्स मिला के उसके बाद पॉलीमर बनता है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टू मेक अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। द रिएक्टेंस इज दैट द स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम विच पॉलीमर इज कंस्ट्रक्टेड called monomer and product of the polymerization product is called polymers. Okay, नेचुरल रबर जो है वो आइसोप्रीन का एक नेचुरल पॉलीमर है। आइसोप्रीन इज कलरलेस लिक्विड मेड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से कौन सा पॉलीमर बनाया जाता है तो आइसोप्रीन एक कलरलेस लिक्विड है, उसके जरिए फिर हम लोग नेचुरल रबर बनाते हैं। अब इसी से रिलेटेड देखिए कितनी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, सेम आपको पता है आइसोप्रीन। फिर क्वेश्चन वही आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर में याद रखिएगा ऊल, लेदर, सिल्क ये सारे नेचुरल हैं, सॉरी नेचुरल है, हाँ यस। और नायलन जो है ये एक आपका नेचुरल पॉलीमर नहीं है, ये सिंथेटिक और थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट अगेन ये हो गया आपका। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। इसमें से नेचुरल पॉलीमर कौन है। तो अभी हम लोग ने देखा था कि ऊल, सिल्क, लेदर आर नेचुरल पॉलीमर। तो सिल्क जो है इसमें ऑप्शन में है, दैट विल बी नेचुरल पॉलीमर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल और पॉलीमर इसमें पढ़ लीजिएगा, कुछ चीजें होती हैं, एक टेबल चार्ट मिलेगा उसमें आपसे आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। तो इसमें घी जो है देखिए प्रोटीन, स्टार्च, कॉटन ये सारे जो है नेचुरल पॉलीमर हैं, लेकिन जो घी है ये एक नेचुरल पॉलीमर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन सेलुलोजिक फाइबर। तो इसमें से जो नाइलन है ये नॉन सेलुलोजिक फाइबर है, बाकी सब में सेलुलोज होते हैं, जूट, लाइनन, रायन सब में होता है। रायन, कॉटन, हेम्प, जूट, लाइनन एंड लाइनन आर मेड ऑफ सेलुलोज while nylon, polyester, etc. are non-cellulose fiber. Which of the following polymer is not a thermoplastic? Thermoplastic यानी टेम्परेचर प्लस प्लास्टिक दैट इज थर्मोप्लास्टिक। तो इसमें से कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो आपको पता है नियोप्रीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, बाकी टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन all are made with the use of thermoplastic. Among the given option, neoprene is not a thermoplastic. Neoprene is a family of synthetic rubbers that are produced by polymerization of chloroprene. It is used to prepare pipes, belts, and other things. It is also called polychloroprene, क्लोरोप्रीन और पीसी रबर। तो पीसी रबर भी हम कहते हैं किसको, नियोप्रीन को। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। इनमें से कौन सा जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो देखिए सेलुलोज है, स्टार्च है, प्रोटीन है, लेकिन पीवीसी जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। पॉलीविनिल क्लोराइड इज अ सिंथेटिक पॉलीमर ऑफ विनाइल और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, विच इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, व्हाइल सेलुलोज, स्टार्च एंड प्रोटीन आर नेचुरल पॉलीमर्स जो कि बायोडिग्रेडेबल है। याद रखिए नेचुरल पॉलीमर्स को आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सिंथेटिक पॉलीथीन। सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन में कौन सा यूज किया जाता है। तो इसमें देखिए पॉलीथीन इज प्रोड्यूस्ड बाय इथिलीन, इथिलीन। अब यहाँ पे इथिलीन ऑप्शन में नहीं है इसीलिए स्टार मार्क है। पॉलीथीन इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन, हेंस इट इज पॉलीमर ऑफ इथिलीन। याद रखिएगा। विच गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लास्टिक। प्लास्टिक से कौन सा गैस
ऑब्टेन किया जाता है, तो दैट इज, अभी हम लोग बताया कि पॉलिथीन किससे बनता है भाई, इथिलीन से। तो पॉलीइथिलीन प्लास्टिक जो है पॉलीइथिलीन से बनता है। पॉलीइथिलीन गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लास्टिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट। तो बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉलीएमाइड्स। एक केल्वर मटेरियल होता है, केवलर, और ये पॉलीएमाइड्स का बना होता है। तो पॉलीएमाइड्स जहां आपको दिखे यानी वो बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में काम आता है। केल्वर इज अ मटेरियल कॉमनली यूज्ड टू मेक बुलेट प्रूफ वेस्ट। केल्वर इज अ पारा एरोमेटिक पॉलीएमाइड। पॉली, जिसको हम कह सकते हैं कि पॉली पाराफेनाइलिन टेरेफेथोलेमाइड। तो ये सिंथेटिक फाइबर है। आप नॉर्मल पॉलीएमाइड याद रखिए, एग्जाम में इतने आपको लंबे नाम नहीं देने वाला। हम मैच द फ्लोइंग में कभी दे सकता है, लेकिन आईयूसीएस के एग्जाम में अगर बीपीसी दे रहे हैं तो पॉलीएमाइड से काम चल जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ इंटरचेन बॉन्ड विच मेक इट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। लेयर्स ऑफ लैमिनेटेड ग्लास आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल। तो अगर मान लीजिए ये लेमिनेटेड ग्लास हम बहुत सारा मिला दिए तो इससे भी बुलेट क्रॉस नहीं करेगा। दीज आर ऑल्सो यूज फॉर बुलेट प्रूफ वेस्ट, या फिर बुलेट प्रूफ ग्लासेस बनाने के लिए हम लोग लेमिनेटेड ग्लास का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बुलेट प्रूफ मटेरियल। तो यहाँ पे केवलर, अभी हम लोग ने पढ़ा कि पॉलीएमाइड में केवलर जो है यूज होता है। तो पॉलीएमाइड आर यूज फॉर बुलेट प्रूफ वेस्ट, दैट इज केवलर इज द आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ पॉलीएमाइड। अगेन देखिए कितनी बार इसको पूछा गया है। फिर अगेन क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ विंडोज। देखिए विंडोज की जैसी ही बात आई, यहाँ पे पॉलीएमाइड फिर से हाजिर है, तो पॉलीएमाइड आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, बुलेट रेसिस्टेंस ग्लास इज मेड ऑफ मैन्युफैक्चर बाय यूजिंग पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक एंड लेयर्स ऑफ लैमिनेटेड ग्लास। दीज आर द प्रोसेस बाय विच बुलेट प्रूफ ग्लासेस और जैकेट्स आर मेडेड। सो पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक और लेयर ऑफ लैमिनेटेड ग्लास जहाँ दिखे यानी बुलेट प्रूफ से वो रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट। तो यहाँ पे देखिए फाइब्रस ग्लास है, लीड है, गन मेटल है, लेकिन लैमिनेटेड ग्लास भी है, तो दिस विल बी द आंसर, हम लोग जो ऊपर डिस्कस करते आ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर आर यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल। तो देखिए लेक्सन को भी यूज किया जाता है और केवलर को भी यूज किया जाता है। केवलर पॉलीएमाइड है और लेक्सन भी, ठीक है। तो केवलर इज अ पॉलीएमाइड बेस्ट नोन फॉर यूज इन बैलिस्टिक एंड सब स्टैब रेसिस्टेंस बॉडी आर्मर। लेक्सन जो है वो पॉलीकार्बोनेट है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा क्या कि केवलर तो पॉलीएमाइड है लेकिन पॉलीकार्बोनेट को भी यूज करते हैं बुलेट प्रूफ मटेरियल्स के लिए, तो आर यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल। अब है ग्लाइप्टल इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर which is used in manufacturing of paint and lacquer। अब प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ वुड और मेटल के लिए जो होता है उसमें हम ग्लाइप्टल का यूज करते हैं। तो ये पेंट में यूज होता है ग्लाइप्टल। और ग्लाइप्टल क्या है, तो ये पॉलीमर है, कंडेंस्ड पॉलीमर है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट टेफ्लॉन एंड डेक्रॉन और पॉलीमर। बिल्कुल है। नियोप्रीन इज सिंथेटिक रबर। बिल्कुल है। पॉलिथीन इज पॉलीइथिलीन पॉलीमर। बिल्कुल है। पॉलीथीन इज पॉलीइथिलीन पॉलीमर। बिल्कुल है। नेचुरल रबर इज क्लोरोप्रीन। नहीं, नेचुरल रबर जो है क्लोरोप्रीन नहीं है, ये आइसोप्रीन होता है और ये सिंथेटिक रबर है, ठीक है। नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन विच इज ऑब्टेन्ड एज लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्रीज। रबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्सेज एज नोन एज सिंथेटिक रबर। सॉरी, नेचुरल रबर जो है ये रबर ट्री से पाते हैं तो इसको आइसोप्रीन कहते हैं, और रबर ऑब्टेन्ड फॉर आर्टिफिशियल सोर्सेज नोन एज सिंथेटिक रबर। अब नियोप्रीन इज अ फैमिली ऑफ सिंथेटिक रबर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। ओके, तो जो सिंथेटिक रबर्स हैं उसको हम क्लोरोप्रीन कहते हैं, जो कि नियोप्रीन फैमिली से है। टेफ्लॉन एंड डेक्रॉन्स आर एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर। करेक्ट है। पॉलीथीन और पॉलीइथिलीन आर पॉलीमर ऑफ इथिलीन। तो इथिन जहाँ पे ENA देखेंगे या फिर यहाँ भी ENE देखेंगे तो वो इथिलीन का, ये देखिए इथिलीन है, इसका पॉलीमर है। इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। केमिस्ट्री में चीज़ें बहुत याद करनी पड़ती हैं, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। अ पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिकिंग कोटिंग सरफेस ऑफ यूटेंसिल्स आर। तो टेफ्लॉन को यूज करते हैं, जैसे अपना जो चूल्हा आता है ना इलेक्ट्रिक वाला, तो उसमें नॉन स्टिक बनाना पड़ता है, तो वो सारे सरफेस बनाने के लिए हम लोग टेफ्लॉन यूज करते हैं। ओके, तो पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन PTFE इज यूजुअली नोन एज टेफ्लॉन। PTFE इज सॉलिड फ्लोरोकार्बन। ये भी याद रखिए, टेफ्लॉन क्या है, फ्लोरोकार्बन है। Its density is 2.2 gram per centimeter cube and its melting point is 327 degree centigrade. This is especially used for making non-sticking surface coating for
यूटेंसिल्स, जो बर्तन के नॉन स्टिकिंग सर्फेसेस है उनको बनाने में हम टेफ्लॉन का यूज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ नॉन स्टिक पैन, एंड अगेन द क्वेश्चन इज रिपीटेड, दैट इज टेफ्लॉन। फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, नॉन स्टिकिंग फ्राई पैन्स आर कोटेड विथ टेफ्लॉन। व्हाट इज टेफ्लॉन? अभी हम लोगों ने पढ़ा था टेफ्लॉन क्या है, दैट इज अ फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन इज अ फ्लोरोकार्बन। फिर अगला क्वेश्चन है टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन का पॉलीमर है टेफ्लॉन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन इज कॉमनली नोन एज टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथिलीन। फिर से नाम आ गया टेफ्लॉन का, तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन टेफ्लॉन पे है। तो टेफ्लॉन इज अ कॉमन नेम ऑफ पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। बहुत सिंपल है, एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो फिर याद रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर? तो टेफ्लॉन पॉलीमर है ही, नाइलॉन पॉलीमर है ही, पॉलिस्टीन पॉलीमर है ही, सिर्फ कैप्रोलैक्टम जो है ये पॉलीमर नहीं है। The polymer is a long chain molecule made up of many small identical units. Polymer are common in nature. Wood, rubber, cotton, silk, protein, enzyme and cellulose और all example of polymers. अब ये नेचुरल पॉलीमर में आते हैं, रबर, कॉटन, प्रोटीन, एंजाइम, सेलुलोज। A wide variety of synthetic polymer has been produced largely from petroleum based raw materials. जो पेट्रोलियम बेस्ड रॉ मटेरियल्स होते हैं उनसे भी हम लोग रबर बनाते हैं, दैट इज नोन एज सिंथेटिक रबर्स। दिस इंक्लूड्स पॉलीयूरेथेन, टेफ्लॉन, पॉलीइथिलीन, पॉलीस्टीरीन एंड नाइलॉन। कैप्रोलैक्टम जो CPL है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला CH2 होल 5 CONH है, और ये जो यूज होता है वो नाइलन में एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सिंथेटिक? इसमें से कौन सा सिंथेटिक नहीं है? तो फाइब्रोइन एक टाइप का प्रोटीन है, बाकी लेक्सन, नियोप्रीन और टेफ्लॉन ये तीनों सिंथेटिक रबर हैं। Among the option, fibrine is a natural substance and non-synthetic. Fibrine is an insoluble protein present in silk, produced by numerous insects such as larvae of bombyx, mori, and other moth genera. Then silk is a raw state consists of two main protein, seric and fibrine. तो सेरिसिन और फाइब्रिन जो है वो सिल्क में पाया जाता है, एज ए रॉ मटेरियल होता है, तो दो प्रोटीन इसमें रॉ स्टेट में पाए जाते हैं। फेनॉल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो फेनॉल किस में यूज किया जाता है? तो बैकलाइट में यूज किया जाता है। इसके साथ साथ फॉर्मल्डिहाइड भी, फेनॉल को आपको पता है कि फॉर्मल्डिहाइड होता है, इसको भी यूज करते हैं। तो बैकलाइट इज ए थर्मोसेटिंग फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन फॉर्म्ड फ्रॉम कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फेनॉल विथ फॉर्मल्डिहाइड। याद रखिए बैकलाइट किससे बनता है? फेनॉल विथ फॉर्मल्डिहाइड। इट वाज डेवलप्ड बाय बेल्जियन अमेरिकन केमिस्ट लियो बैकलैंड इन 1907। फिर अगेन क्वेश्चन आ गया, बैकलाइट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ, तो अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन से बैकलाइट को बनाया जाता है। सो गाइज यहाँ पे अपना क्वेश्चन जो है वो एंड होता है, सेशन भी एंड होता है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और आप चैनल पे अभी तक बने हुए हैं, इट मीन्स कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल को सपोर्ट करना है तो प्लीज़ डू इट बाई फाइनेंशियली, आपकी चॉइस है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।